चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। व्हाट आर द काउंटिंग स्टेट्स Q1 Q2 फॉर द काउंटर शोन इन द फिगर बिलो इज। यानी कि Q1 Q2 पर काउंटिंग स्टेट्स इसमें क्या जनरेट होंगी, ये क्वेश्चन है। चलिए ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन रीड कर लिया सभी ने। स्क्रीन को रोक दें और एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को। पॉज द स्क्रीन राइट नाउ एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। एटलीस्ट एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए इस क्वेश्चन को। Q1 Q2 पूछा गया है ना, Q1 Q2। किसी भी एक वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो क्लॉक पर। पहले देखते हैं क्लॉक किस तरह से कनेक्ट की गई है। सिंक्रोनाइज क्लॉक है क्या? हाँ जी बिल्कुल। देखो यहां पर इसको नेगेटिव एज ट्रिगर किया गया है, उसी क्लॉक से इसको भी ट्रिगर किया गया है नेगेटिव एज। इनपुट्स देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा है इनपुट का काम। Q2 बार यहां से आया है और ये दोनों से कनेक्टेड है, J1 से भी K1 से भी। K2 पर इन्होंने 1 भेज दिया है, Q1 बार J2 से कनेक्ट कर दिया है। ये है हमारा काउंटर का सर्किट समझ में आ चुका है। चलिए तो सबसे पहले मैं कुछ भी मान लेता हूं, चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, या कुछ भी आप मानना चाहें, आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। 0 नहीं मानना, 0 1 मान लो, 1 0 मान लो, 1 1 मान लो, जो मानना मान लो, ठीक है, क्योंकि काउंटर है, सब सीक्वेंस आपके पास मिल ही जाएगा। चलिए तो मैंने 0 से शुरू कर देता हूं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा Q1 की वैल्यू हमने क्या माना है यहां पर? 0। Q1 की वैल्यू क्या मानी है शुरुआत में? सबसे पहले 0। Q2 क्या माना है? ये भी हमने माना है 0। बहुत बढ़िया। अब जब Q1 0 है तो Q1 बार क्या है? जल्दी से बोलो, Q1 बार क्या है? 1 है। यानी कि यहां पर इनपुट में क्या भेज रहा हूं? 1। अच्छा Q2 बार फिर क्या है? ये भी 1 है, तो इनपुट में यहां पर मैं क्या भेज रहा हूं? 1, और यहां पर भी 1। डेटा हमारा रेडी हो चुका है। J1 K1 पर हमने भेजा 1 1, J2 K2 पर हमने भेजा हुआ है 1 1। क्लियर है इतना? अब जैसे ही आप इसको फर्स्ट क्लॉक पल्स से ट्रिगर करते हैं, पहली क्लॉक पल्स से आपने क्या किया? इसको ट्रिगर किया। जैसे ट्रिगर करेंगे तो J1 K1 जो फ्लिप फ्लॉप है 1 1 इनपुट से। अब देखिए इसमें काउंटर को समझने के लिए जरूरी है कि फ्लिप फ्लॉप, मैंने पहले ही बोला था आपको, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए आपको सारे फ्लिप फ्लॉप। लॉजिक गेट्स की ट्रुथ टेबल याद होने चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, और सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। ट्रुथ टेबल देखी नहीं, आंसर आया 1 1 मतलब टॉगल। टॉगल मतलब Q1 पहले से क्या है? 0, अब हो जाएगा 1। अच्छा J2 K2 पे 1 1 है, तो ये भी क्या कर देगा? Q2 को टॉगल, यानी अब आ जाएगा 1 1। ओके, पहली क्लॉक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली क्लॉक कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट है उसको अब हमें दिखाना। देखो यहां पर Q1 क्या बन चुका है? अब 1 बन चुका है। Q1 क्या बन गया? 1 बन गया। ओके, तो Q1 बार क्या होगा? दोस्तों ध्यान देना, फर्स्ट क्लॉक कंप्लीट हुई है, अब मुझे इनपुट अपडेट करने हैं J1 K1 J2 K2 के। अब देखना पड़ेगा ना अब अगली बार हम क्या भेजने वाले हैं डेटा में। तो अब हमारे पास यहां पर Q1 हो चुका है 1, तो Q1 बार हो जाएगा 0। वेरी गुड, ये 0 हो गया। समझ में आया इतनी बात? Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 अब हो चुका है 1। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये 0 और ये 0, तो इसको इनपुट में क्या मिला? 0 0 0 0 इनपुट J1 K1 पे भेजा। फ्लिप फ्लॉप 0 0 पे क्या कर देता है? प्रेजेंट स्टेट को रखता है, यानी कि Q1 की वैल्यू वही बनी रहेगी जो पहले से है। अच्छा क्या है? पहले से 1 है, तो बनी रहने दो 1, ये चेंज अब नहीं होगी। ओके, अब इसको क्या मिला? 0 1। 0 1 पे J2 K2 क्या करता है? बोलो जल्दी से। फ्लिप फ्लॉप 0 1 पर प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आंसर आता है 0, यानी कि यहां पर आ गया 0। इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें नया जो अपडेटेड वैल्यू मिला है Q1 का, वो मिल गया है 1, जो तो पहले भी था 1, कोई बात नहीं 1। Q1 बार क्या होगा? अरे 0 होगा। हर क्लॉक के लिए मैं लिखते जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ये Q1 के बारे में हो गई चर्चा। अब हम देखते हैं Q2 पे क्या चल रहा है। Q2 पे अब हो चुका है 0 0 हो चुका है अब, यानी कि Q2 बार क्या हो चुका होगा? ये 1 हो चुका होगा। बिल्कुल सही बात है, ये 1 ऐसे यहां से आया। Q2 बार पे क्या है? 1, तो इसको क्या मिला? अब 1 1। अच्छा इन पे मैं बोल सकता हूं ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये काम कर रहा है T फ्लिप फ्लॉप की तरह। बिल्कुल, इसका ऑपरेशन चेंज हो रहा है बार बार, कुछ ना कुछ अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अप्लाई करनी है थर्ड क्लॉक पल्स को।
डेटा क्या आया है, जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है 1 1, इसको अप्लाई कर दिया हमने, 0 1 J1 J2 K2 पे अप्लाई कर दिया है। अब आपने थर्ड क्लॉक का ट्रिगर ऑन कर दिया, तो 1 1 पर जो J1 K1 फ्लिप फ्लॉप वो क्या करेगा, 1 1 पर टॉगल कर देगा, Q1 टॉगल होके क्या आ जाएगा 1 से 0। अच्छा J2 K2 पे क्या भेजा है 0 1, तो J2 K2 क्या कर देगा इसको 0 1 पर 0। आउटपुट स्टार्ट हुआ 0 0 से, फिर गया 1 1, फिर गया 1 0, अब आ गया 0 0। यानी कि आउटपुट सीक्वेंस क्या है 0 0 से 1 1, 1 1 से 1 0। अब देखो ऑप्शन देखो मैच करते हैं जरा, 1 1 के बाद इसमें क्या आया है 1 0 ऑप्शन ए में, फिर आया है 0 0, समझ पा रहे हो, देखो 1 1 के बाद क्या आया है 1 0, फिर आया है 0 0, फिर 1 1, फिर 1 0। यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो भले, देखो 0 0 के बाद इसमें आया है 1 1, इसमें 0 1 आ गया तो ये गलत है, 0 1 के बाद इसमें 0 1 तो आ ही नहीं रहा है ना, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया 1 1 के बाद 1 0, 1 0 के बाद 0 0, फिर 1 1। Am I right or not? Yes, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी का आंसर आया जिनका ऑप्शन ए मैच कर गया, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू। बट जिनका मैच नहीं किया है, सो देयर इज नो बिग इशू। अभी हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप बस एक चीज ध्यान रखें, कोशिश ये करना है कि थ्योरी में जितना डिस्कशन करना था, मतलब जिससे हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना था, वो बातें काउंटर के साथ क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे रियलाइजेशन आपका बढ़ेगा। सो दैट आई हैव टेकन इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में थ्योरी में यह है कि भाई काउंटर कैसे काम करता है, क्या फ्लिप फ्लॉप किस तरह से सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, असिंक्रोनाइज्ड रहते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं थ्योरी के, वो समझने हैं, वो ऑलमोस्ट हमने समझ लिए। लेकिन अब जब आप जितने क्वेश्चंस मैं यहां पर क्लास में करा रहा हूं वो सॉल्व करने हैं, आप प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। जितने काउंटर चैप्टर में आप क्वेश्चंस लगा लोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काउंटर्स की वो बढ़ेगी। ओके, सिली मिस्टेक शुरुआत में हो जाती है काउंटर में, बहुत कॉमन है, आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, फिर आप रियलाइज किया होगा ओहो ऐसे तो करने नहीं था। तो बहुत सारी दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, ओके, जो होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ओके, रीड करें इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ें सब लोग। assuming that all flip flops are in reset condition initially, ये बोल रहे हैं मान के चलो कि सारे फ्लिप फ्लॉप क्या है, शांत बैठे हुए एकदम रीसेट कंडीशन में, ठीक है, मान लेते हैं। ओके, आर इन रीसेट कंडीशन। ओके, इनिशियली द काउंट सीक्वेंस ऑब्जर्व्ड एट QA इन द सर्किट शोन इज। अब ये जानना चाहते हैं कि QA पर क्या हड़कंप हुआ, मतलब QA पर आउटपुट में किस तरह से चेंजेस ऑब्जर्व हुए, ये इनकी मंशा है यहां पर जानने की। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब जरा देखते हैं काउंटर काम कर कैसे रहा है। देखो जरा, यहां पर क्लॉक हमने अप्लाई करी है, क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया है। अच्छा, क्लॉक देखो सभी की क्लॉक सेम है क्या, बिल्कुल सभी की क्लॉक सेम है। दैट मींस ये कौन सा काउंटर है, सिंक्रोनाइज्ड काउंटर है, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है एक दूसरे से। ओके, ये बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड काउंटर। अब हमें देखना है कि कहां इनपुट किसका कैसे कनेक्टेड है। QA का आउटपुट कनेक्टेड है DB से, बहुत बढ़िया। QB आउटपुट जो DB का है वो कनेक्टेड है DC से। अच्छा, DC यानी कि जो इसका आउटपुट जा रहा है QC का, वो XNOR गेट के थ्रू कंबाइंड होगा QB के साथ और फिर बन जाएगा इनपुट किसका, DA का। ओके, चलो इन्होंने तो हमसे पूछा है सिर्फ QA के बारे में, हम पूरे काउंटर को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे इसका पूरा ऑपरेशन होगा। देखिए, इस पूरे चैप्टर का पर्पस एक ही है, हाउ टू ऑपरेट द काउंटर, ये सीखना। काउंटर को हम जो ऑपरेट हो रहा है काउंटर, उसको कैसे डील करना है, मतलब कैसे आउटपुट चेंज हो रहे हैं, किस तरह से काउंटर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सिंक्रोनस क्लॉक अप्लाई करते हैं तब किस तरह से काउंटर काम करता है, असिंक्रोनस क्लॉक अप्लाई करते हैं तब काउंटर किस तरह से अप्लाई करता है। ये सब फंडामेंटल अप्रोच है, और आप जितनी प्रैक्टिस इनकी करेंगे उतनी आपको क्लियरिटी इसमें मिलेगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर रहे होंगे सभी क्वेश्चंस को। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला है, तो आप स्क्रीन को रोक के एक बार नोट करेंगे इसको प्रॉपर्ली, फिर उसे ट्राई जरूर करेंगे, उसके बाद मेरे साथ फॉलो करेंगे। मैं सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, नो डाउट, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, लेकिन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार पहले ट्राई जरूर कर लें, मेरे सॉल्व करने से पहले। तो सभी ने ट्राई कर लिया होगा, जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व कर ही रहे हैं हम लोग। ओके, सो लिख लेते हैं इनको।
क्यू ए क्यू बी क्यू सी, इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, ये लिख दिया हमने। ओके, रीसेट कंडीशन बोला है इन्होंने, चलो मान लिया रीसेट पे है, सब 0 0 0 चल रहा है। ओके, ये शुरुआत हो चुकी है यहां से 0 0 0 से। अब हमने क्या किया, यहां पर वेरी फर्स्ट क्लॉक अप्लाई कर ली। ओके, अब वेरी फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की है तो हमें उससे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं डी ए डी बी डी सी, उन पर क्या डेटा अवेलेबल है पहली क्लॉक अप्लाई करने से पहले। अरे कुछ डेटा तो होना चाहिए जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। तो डीबी का तो बहुत क्लियर है, क्यूए पर है वही डेटा डीबी को मिल जाएगा, यानी क्या है यहां पर क्यूए पर 0 है और क्या है 0 है, ठीक है। क्यूबी पे क्या है, ये भी 0 है, अच्छा। क्यूसीबी पे क्या है 0 है, ओके। क्यूबी का 0 क्यूसी का 0 एक्सनॉर गेट से पास हो जाएगा। एक्सनॉर गेट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसे थोड़ी ना क्लॉक की परमिशन लेनी है ऑपरेट होने के लिए। तो 0 0 से जनरेट होके यहां पर एक्सनॉर गेट में आपको मालूम है दोनों इनपुट सेम होते हैं, चाहे 0 0 हो चाहे 1 1 हो, आंसर आता है 1। तो डीए को मिल चुका है यहां पर 1। अब आपने कर दिया स्विच ऑन, यानी कि क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी, पॉजिटिव एज निकली नेगेटिव एज आई, फ्लिप फ्लॉप तीनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर हो गए। जैसे तीनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ट्रिगर हुए तो डीए पर जो है वो किस पे पहुंच गया, क्यूए पर, यानी कि डीए पे क्या है 1, तो क्यूए पे कितना आ गया 1, बहुत बढ़िया। क्यूए पे जो है यानी कि जो डीबी पर है वो कितना है 0, वो किसको मिला क्यूबी को 0, ये ऐसे। क्यूबी पर जो है 0 वो किसको मिला डीसी को, तो डीसी ने कहां भेज दिया इसको क्यूसी पर, यानी कि 0। तो पहली क्लॉक अप्लाई हुई तो जनरेट हुआ 1 0 0। अब बात करते हैं दूसरी क्लॉक पर क्या होगा, देखो जरा। दूसरी क्लॉक अप्लाई करने से पहले हमें देखना होगा कि अब हमारे जो टर्मिनल्स हैं इनपुट के वो किस तरह से मॉडिफाई हो चुके हैं। तो क्यूए पे क्या आ चुका है भाई साहब, क्यूए पे आ चुका है 1, क्या आ चुका है अब नया 1। क्यूबी पे क्या आया है, कोई दुनिया नहीं बदली, 0 आया है इनके साथ। क्यूसी के साथ भी वही हुआ है 0, ओके। 0 0 कहां पहुंच जाएंगे, एक्सनॉर गेट पर। एक्सनॉर गेट ने आउटपुट जनरेट कर दिया होगा 1, तो अब हमको डीए पर 1 मिल चुका है, डीबी पर भी 1 अप्लाई हो रहा है और डीसी पर अप्लाई हो रहा है 0। सेकंड क्लॉक आपने ट्रिगर कर दी यहां से, तो देखो क्या होगा, डीए पर 1 है तो क्यूओ को मिल जाएगा 1, डीबी पर 1 है तो क्यूबी को मिल जाएगा 1, ओके। डीसी पर क्या है 0, तो क्यूसी को क्या मिल जाएगा 0। सेकंड क्लॉक कंप्लीट हो गई। चलिए अब आते हैं थर्ड क्लॉक पर। थर्ड क्लॉक से पहले हमें देखना होगा कि डेटा का क्या हालचाल है, डेटा कहां कौन पहुंच गया। देखो जरा, क्यूए पे क्या है 1 है, क्यूए पे है 1, ओके। क्यूबी पे क्या है 1 है, 1 है। क्यूसी पे क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं, क्यूसी पे 0 है। क्यूबी क्यूसी एक्सनॉर गेट पे जाएंगे, तो क्यूबी पर है 1, क्यूसी पर है 0, 1 0 कॉम्बिनेशन क्या देगा, अरे जल्दी बोलो क्या देगा, 0 देगा यहां पर। बात समझ में आ गई इतनी। अब 0 यानी कि जो डीए पर है वो हम फॉरवर्ड करेंगे, जो डीबी यानी कि 1 जो कि डीबी पर है वो हम फॉरवर्ड करेंगे, और 1 जो कि डीसी पर है वो भी फॉरवर्ड होगा। कब, जब थर्ड क्लॉक अप्लाई की जाएगी। तो थर्ड क्लॉक अप्लाई कर दिया आपने, तो डीए पर है 0 पहुंच जाएगा क्यूए पर, कितना आएगा क्यूए पर 1। डीबी पर है 1 पहुंच जाएगा किस पर, क्यूबी पर 1। डीसी पर है 1 पहुंच जाएगा क्यूसी पर, आया 1। अब देखते हैं फोर्थ क्लॉक पर क्या होता है, देखते हैं जरा फोर्थ क्लॉक पर। फोर्थ क्लॉक पर देखते हैं क्या होगा। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू फोर्थ क्लॉक अगर हम इसको ऑब्जर्व करें यहां से, तो फोर्थ क्लॉक के लिए क्यूए पर है 1, क्यूए पे क्या है 1, ओके। क्यूबी पर क्या है, इस पर भी है 1, ओके। क्यूसी पर क्या है 1। अच्छा, क्यूबी क्यूसी पर जो 1 1 है वो एक्सनॉर गेट को मिलेगी, तो 1 1 पर एक्सनॉर गेट फिर से क्या कर देगा 1। जब इसको इक्वल इनपुट्स मिलते हैं तो करता है आउटपुट 1। चलिए, तो ये 1 मिल गया किसको, डीए को, ये 1 मिल गया डीबी को, ये 1 मिल गया डीसी को, तो तीनों पे क्या है 1 1 1। फोर्थ क्लॉक हमने ट्रिगर कर दी यहां से, तो डीए पर जो 1 है, कोई करेक्शन है क्या इसमें अभी तक, देखिए ये सब 1 1 है, ओके। तो डीए पर जो 1 है, डीए डीबी डीसी पर जो 1 1 है वो फोर्थ क्लॉक पर फॉरवर्ड हो जाएगा आगे 1 1 1, ओके। तो ये 1 1 यहां से आएगा, ये 1 जनरेट करेगा, ये 1 यहां पर आएगा, ओके। अब ये 1 फॉरवर्ड होगा,
सो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस हैज टू बी ऑब्टेन। अब आप देखें यहां पर कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो इस तरह से ऑपरेट हो रहा है। QA की वैल्यू है 0, फिर आया है 1, फिर आया है 1, ओके 0 1 1, और उसके बाद इसमें क्या आ गया, 0 1 1 के बाद देखें 1 1 0, यहां पर एक्चुअली 0 आना चाहिए था, है ना, QA में। लेट्स सी डू वी आर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन एरर। देखिए यहां पर समझ लेते हैं, हमने पहले यहां पर भेजा 0 1 0 0 आया, ओके 1 0 0 जनरेट हुआ, दैट्स ओके। पहले 0 से 1 आया है, देखो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते कभी। कौन कौन से दो ऑप्शन हट गए, ये दोनों हट गए। 0 1 0 0 1 0, यहां पर 0 आना चाहिए था, है ना। लेट मी चेक, देन आफ्टर दैट ये 1 1 1 चल रहा है, दैट्स ओके, बट वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ करेक्शन इन दिस। देखिए पहले बात 0 0 0 था, ओके, तो 0 से यहां पर 1 आया तो फिर आएगा 1, ये 0 0 फिर यहां पर आएगा तो फिर आएगा 1। नो, ऑप्शंस आर हैविंग सम एरर, आई थिंक सो, लेट मी चेक। यस, ऑप्शन डी इज साउंडिंग राइट, लेट्स सी। देखिए 1 1, ये इसमें थोड़ा सा हमने एरर कर दी शायद। देखिए लास्ट के जो 3 4 क्लॉक है उसको दोबारा से नोटिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। देखिए हमारे पास जनरेट हुआ है यहां तक, चलिए तो अभी हमने यहां पर 1 1 0 जनरेट किया। अब 1 1 0 में से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, समझे जरा ध्यान से, QA की वैल्यू है यहां पर 1, QA की वैल्यू है 1, ओके, QB की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 0। तो ये 1 0 कॉम्बिनेशन जैसे मिलेगा इसको, तो ये यहां पर जनरेट करेगा 0 0 जनरेट करेगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्लॉक पर अब क्या होगा, यहां से ये 0 गया, ओके, और अब हमारे पास इस पॉइंट पर यहां पर अवेलेबल है 1, यहां पर अवेलेबल है 1, ओके, और यहां पर अवेलेबल है 0। अब जैसे ही हम थर्ड क्लॉक अप्लाई करते हैं इसमें, जैसे हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड, ये 1 1 0 तक सही है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो जैसे हम थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे यहां से, तो ये DA का जो 0 है वो कहां पहुंच जाएगा, QA पर, यानी कि ये आ जाएगा 0, और जो QA का 1 है वो पहुंच जाएगा QB पर, और QB का जो 1 है वो पहुंच जाएगा इस पर, QC पर। तो अब आएगा ये 0 1 1। फोर्थ क्लॉक में अगर हम नोटिस करें इसको, ओके, फोर्थ क्लॉक में अगर हम इसे नोटिस करेंगे, देखिए तो अब यहां पे QA पे क्या आ चुका है, QA पे क्या आ चुका है, ध्यान समझें, 0 QA पे आ चुका है, अब 0 QA पे आ चुका है 0, QB पे आ चुका है 1, QB पे आ चुका है 1, QC पे आ चुका है 1। तो ये 1 1 कॉम्बिनेशन क्या कर देगा इसको, फिर से 1 1 कर देगा इसको। अब देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है। अब आप फोर्थ क्लॉक जैसे ट्रिगर करेंगे तो QA हो जाएगा अब 1, QA कितना हो जाएगा अब 1। अब यहां पर QB हो जाएगा, ये 0 इसको मिल जाएगा, तो QB हो जाएगा अब 0 और QC हो जाएगा अब 1। तो ये सीक्वेंस जो है 0 1 1 0 1 इस तरह से इसमें फॉलो होगा। सो विच वन इज करेक्ट हियर, आई थिंक ऑप्शन डी इज गोइंग राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वी आर मेकिंग मिस्टेक सम आफ्टर सेकंड क्लॉक, मैंने यहां पर 1 1 1 बाय मिस्टेक लिख दिया, वो यहां पर गलती हो रही है। 1 1 1 जैसे अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली 1 0 यहां पर जब हम भेजेंगे QB QC से, तो ऑब्वियसली यहां पर आना चाहिए 0, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज डन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए रीड करें क्वेश्चन को। व्हेन द आउटपुट y इन द सर्किट बिलो इज 1, इट इंप्लाइज दैट डेटा हैज, ओके, ये बोल रहे हैं यहां पर कि जो आउटपुट y यहां पर ऑब्टेन हुआ है उसकी वैल्यू है 1। आउटपुट y यहां पर ऑब्टेन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो डेटा है वो 4 ऑप्शन दिए हैं कि 0 से 1 हो गया होगा, ओके, दूसरा दिया है 1 से 0 हो गया होगा, तीसरा बोल रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर दिया गया होगा, और चेंज इन आइदर डायरेक्शन बोला है, एंड फोर्थ ऑप्शन ही बोल रहे हैं डू नॉट चेंज, चेंज नहीं किया गया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को रोकें अभी और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को स्क्रीन को रोक के। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे हम इसे। अब इसमें इन्होंने बोला क्या है, इसमें बोला है कि आउटपुट जो है 1 आना चाहिए, आउटपुट क्या है 1 हो गया, यानी कि यहां पर एंड गेट का आउटपुट 1 आया है हमारे पास, ओके। तो यहां पर ऑब्वियस है कि ये वैल्यू भी 1 रही होगी और ये भी 1 रही होगी, तभी आउटपुट 1 आता है। एंड गेट का आउटपुट कब 1 आता है, जब ये दोनों 1 बन रहे हो।
अब हम डेटा की वैल्यू यहां पर इनिशियली फॉर अजम्पशन पर्पज कैसे भी आप चल सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्लॉक को ऑब्जर्व किया, तो क्लॉक इसके अंदर जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है। कैसी क्लॉक है इसके अंदर? सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक है ना। 0th क्लॉक पर हम डेटा का कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्टिव देखते हैं वाई का क्या होगा। तो क्लॉक हम अगर हम यहां पर नोटिस करते हैं, इसको क्लॉक को अगर हम यहां पर नोटिस करें तो उसके रिस्पेक्टिवली डेटा को इनिशियली आप कुछ भी मान सकते हैं। आपने माना 0, ठीक है। आउटपुट y देखते हैं हम क्या होगा। तो डेटा जब 0 है, आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की, इसमें फर्स्ट क्लॉक अप्लाई की फॉर डेटा 0 है इनिशियली, तो d की वैल्यू 0 है। ओके, अब q को भी हमने सपोज यहां पर जो q है उसको भी 0 मान लिया है। सपोज दैट यहां पर डेटा 0 और एक कॉलम हम एक और बना लेते हैं यहां पर q के लिए। जैसे मान लीजिए इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, तो यहां पर एक ये क्लॉक के लिए हो गया, ये Q आपने सपोज इसे Q1 बोल दिया, इसे Q2 बोल दिया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। इसको हमने बोल दिया है ये 1 है, ये 2 है। अब आपने यहां पर ऑब्जर्व किया क्लॉक 0 के लिए 0th क्लॉक पर हमने डेटा का कुछ भी वैल्यू यहां पर मान लिया। ओके, अब यहां पे देखो आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मतलब Q2 की वैल्यू जो है वो कितनी है यहां पर? 1 आए, और Q1 की वैल्यू भी कितनी है? 1 आए। तो डेटा का इनिशियल वैल्यू हमने सपोज मान लिया है कि 0 है, और Q1 Q2 पर भी इनिशियली हमने माना है 0 है। अब आपने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई किया, Q1 Q2 पर 0 है और आउटपुट भी सपोज स्टेबल कंडीशन में चल रहा है 0। अब आपने डेटा यहां पर अप्लाई किया, d की वैल्यू 0, और यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई है 0। तो ऑब्वियस है कि यहां पर डेटा जब 0 अप्लाई करेंगे आप, तो Q1 यहां पर 0 है और इसको क्या मिलेगा? Q बार d, यानी कि Q2 अब क्या हो जाएगा यहां से? फर्स्ट क्लॉक जैसे ही अप्लाई करेंगे आप, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी अब यहां पर 1, Q2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और Q1 की वैल्यू क्या बनी रहेगी? 0। ये कब हुआ? जब डेटा 0 था। आउटपुट अब क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, सेकेंड क्लॉक पर अब हम यहां पर क्या करेंगे? एक ये फॉर्मेट हो गया हमारे पास, यानी कि डेटा जब 0 है तो आउटपुट 0 आएगा जब हम क्लॉक अप्लाई करते हैं स्टेबल कंडीशन से। ओके, अब आपने 0 0 इसको मान लिया शुरुआत से स्टेबल कंडीशन में, और हमने यहां पर क्लॉक अप्लाई की नेक्स्ट। अब डेटा में मान के चल रहा हूं इस बार है 1, तो इनिशियली इनकी वैल्यू 0 0 पर है, तो यानी कि यहां पर आप देखो डेटा को हमने क्या कर दिया? 0 से अब कर दिया है 1, 0 से कर दिया है डेटा 1। अब क्लॉक अप्लाई किया, देखिए क्या होगा? Q पर क्या है? 0, Q पर 0 है Q1 पर, तो डेटा आपने 1 अप्लाई किया तो Q1 हो जाएगा अब 1, क्योंकि D यहां पर जाएगा, Q1 हो गया 1। Q1 का कॉम्प्लीमेंट इसको मिल रहा है तो ये भी हो जाएगा 1। अब आउटपुट देखो कितना हो गया? Y आ जाएगा यहां से, अब कितना? डेटा है 1, आउटपुट हो जाएगा अब 1। यानी कि अगर आउटपुट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डेटा का जो वैल्यू है वो कितना किया गया? 0 से 1 चेंज किया गया है। यानी कि अगर हम यहां पर डेटा की वैल्यू को 0 ही रखें, d की वैल्यू को 0 रखें, ऐसे समझते हैं सिंपल भाषा में, d की वैल्यू को अगर आप 0 रखेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं Q1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इफ d इज 0, मतलब नेक्स्ट क्लॉक जैसे अप्लाई करेंगे तो Q 0 हो जाएगा। Q जब 0 होगा तो ऑब्वियस है कि y क्या रहेगा? 0 आएगा। यानी कि हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जो आउटपुट y हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है वो बेसिकली डेटा, यानी कि d, डेटा की जो वैल्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ Q1 आ रही है हमारे पास, इनटू जो Q1 है यहां से उसकी वैल्यू, यानी कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। तो जब Q1 की वैल्यू को हम 1 करेंगे, यानी कि डेटा को 1 करना पड़ेगा, तो 0 से डेटा क्या करना पड़ेगा? आपको 1 में ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर आउटपुट टू बी लॉजिक 1। क्लियर है? जब ये 0 पर होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब आप बोलेंगे 1 से 0 करें तो क्या होगा? 1 से 0 करके देख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमने डेटा को यहां पर 1 माना हुआ है, अब आप क्या करें? इसको 0 कर लें। जैसे आप मान लीजिए इसको डेटा को थर्ड क्लॉक में हमने क्या ऑब्जर्व किया, या इसको एक नई क्लॉक मान लेते हैं 1। आपने यहां पर 0 0 लिया और डेटा को अब 1 से कितना कर दिया? 0। डेटा को 1 से 0 करेंगे तो Q1 क्या हो जाएगा? 0, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट जा रहा है ना Q1 का, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब कितना मिलेगा? डेटा 0 पर आउटपुट
1 से 0, यानी कि अगर डेटा को आपने 1 से 0 किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 से 0 डेटा को नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेटा को 0 से 1 करना है। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड करें इस क्वेश्चन को ध्यान से। द आउटपुट ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप्स Q1 Q2 इन द फिगर शोन आर इनिशियलाइज्ड टू 0 0। यहां पर Q1 Q2 की वैल्यू इनिशियलाइज की गई है 0 0 से। एट 0th क्लॉक हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, 0 0 है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, द सीक्वेंस जनरेटेड एट Q1 अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक सिग्नल इज। ये जानना चाहते हैं कि Q1 पर क्या वैल्यूज जनरेट होंगी, जैसे जैसे हम क्लॉक पल्स इसमें अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे। चलिए, तो यहां पर Q1 पर क्या जनरेट होगा जब हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे तब। देखिए, तो हमने सबसे पहले हमने यहां पर देखा क्लॉक कैसे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है और सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक पल्सेस हैं। क्लॉक पल्सेस कैसे हैं इसके, सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब दोनों ही को एक साथ ट्रिगर यहां पर किया गया है। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए इनपुट अगर मैं बात करता हूं J1 K1 की, तो यहां पर Q2 बार से इनपुट लिया गया है और यहां पर Q2 से इनपुट लिया गया है K1 पर, J2 पर Q1 से लिया गया है और Q1 बार लिया गया है K2 के लिए। ओके, अब हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करने से पहले जो हमने Q1 Q2 की इनिशियल वैल्यूज मानी है उनको देखते हैं क्या होगा। देखिए, Q2 पर हमने क्या माना है, 0 0 माना है इनिशियली, तो यहां पर क्या मिला होगा हमको, 1। ये 1 जाएगा फीडबैक में मूव करेगा यहां पर 1, और यहां पर क्या आ रहा है, 0। तो J1 K1 पर इनपुट क्या अवेलेबल है, 1 0, और J2 K2 पर क्या अवेलेबल होगा, Q1 है 0 और Q1 बार हो जाएगा 1, तो इस पर अवेलेबल होगा 0 1। अब आप अप्लाई कर देंगे फर्स्ट क्लॉक पल्स। तो पहली क्लॉक पल्स जैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसमें, तो J1 K1 का 1 0 प्रोपेगेट हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप में। 1 0 पर Q1 कितना हो जाएगा, 1। 1 0 पर Q1 कितना हो जाएगा, 1, और 0 1 पर Q2 कितना हो जाएगा, 0। 0 1 पर फ्लिप फ्लॉप J2 K2 क्या देता है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप क्या देगा, हमेशा 0 1 पर देता है 0। चलिए, अब हम बात करेंगे सेकंड क्लॉक की। अब सेकंड क्लॉक अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं क्या डेटा बन चुका होगा। देखो, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। Q1 की वैल्यू अब कितनी आ चुकी है, नई वैल्यू 1। ओके, यानी कि Q1 बार कितना आ चुका है, 0। यहां पर Q2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0। Q2 की वैल्यू हो चुकी है अब 0, जो कि पहले भी 0 थी। अब यहां पर भी अब ये 1 कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर क्या मिला, 1, और ये हो गया Q2 आया यहां से 0। अब हमारे पास जो ग्रीन इंक से लिखे हैं वो कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रहा हूं ऑन द सेकंड क्लॉक पल्स। अब दूसरी क्लॉक पल्स में अप्लाई करूंगा। देखिए, 1 0 यहां पर क्या कर देगा सेकंड क्लॉक में, इसको 1, ये 1 0 यहां पर क्या कर देगा, इसको 1। सेकंड क्लॉक पल्स हो गई। अब बात करेंगे हम थर्ड क्लॉक पल्स की। थर्ड क्लॉक पल्स पे अब हमें देखना होगा थर्ड क्लॉक अप्लाई करने से पहले कि डेटा अब नया क्या मॉडिफाइड हुआ है। देखिए, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, ये 1 है, कॉम्प्लीमेंट इसका ये 0 होगा, बिल्कुल सही। अब हमने यहां से Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। Q2 अब 1 हुआ है बड़ी देर में, ये 0 हो चुका है, तो ये 1 यहां से फीडबैक मूव करेगा, तो यहां पर कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा। ओके, और यहां पर से फीडबैक मूव करेगा ये, तो यहां पर कितना आएगा, अब ये 0। यानी कि J1 K1 पर अब मिल रहा है 0 1, J2 K2 मिल रहा है 1 0। थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, J1 K1 0 1 से क्या कर देगा, ये Q1 को 0 कर देगा। J2 K2 1 0 क्या कर देगा, इसको 1। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स। अभी देखिए यहां तक क्या चला, 0 1 1 0 0 1 1 0। कौन सा ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन डी आ चुका है। अब इसके आगे नहीं भी सॉल्व करना तो कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन डी मैच कर चुका है। क्लियर है? आप चाहें तो अपने जस्टिफिकेशन के लिए, समझने के लिए इसको क्लियरली प्रैक्टिस के तौर पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन ध्यान रखें कि छोटी छोटी गलतियां नहीं हो, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा फटक गए थे, तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दिस कैन हैपन्स एट एनी स्टेज। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसके अंदर, तो बस प्रॉपरली उसे दोबारा से इसे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। डोंट वरी, आप इनिशियली आप प्रैक्टिस करेंगे, सफिशिएंट प्रैक्टिस जब हो जाएगी आपकी, तो वो इतना कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।